हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लो स्पिन और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट होगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। तो आइए देखते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं हमारे पास। कॉम्प्लेक्स विच हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स in d orbital and possesses low spin consequently। तो जहाँ पे इन जनरल हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होता है, इनमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मेटल इन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट और ये हमारे पास डायमैग्नेटिक होते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमारा कोबाल्ट 2 पॉजिटिव में है। यहाँ पे हमारे पास तीन टाइप के लिगेंड दिए गए हैं। एमोनिया हमारे पास दोनों तरह से एक्ट कर सकता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी और वीक फील्ड लिगेंड भी, डिपेंडिंग अपॉन द मेटल आयन प्रेजेंट, जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। C2O4 2 नेगेटिव हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही एक्ट करता है। ओके, SFL मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमारे पास जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है, ये हमारा इसके साथ जो हमारा अमोनिया है वो वीक फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे डी में, क्योंकि हमारा कोबाल्ट 27 एटॉमिक नंबर है इसका। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, सॉरी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s2 3d7 होगी जनरली, और +2 में यानी 3d7 हमारे पास इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 4s0 हो जाएगा, 4s0 3d7। और इसके अंदर जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कुछ इस तरह से आएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और हमारा ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, यानी इसका 3D यूज नहीं होगा, 4s 4p 4d। तो हमारा sp3d2 होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी s यूज होगा, 3p के यूज होंगे और 2 हमारे 4d के यूज होंगे। ओके, तो हमारा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो आइए इसको देखते हैं। FeCO2 होल 4 C2O4 होल थ्राइस 3 नेगेटिव। तो हमारे पास जो यहाँ पे आयरन है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, क्योंकि जो हमारा C2O4 है इसके ऊपर एक आयन के ऊपर 2 नेगेटिव होता है। ये हमारे पास 3 आयन है, तो 6 नेगेटिव हो गया, और यहाँ पे 3 नेगेटिव चार्ज बचा है, तो यहाँ पे हमारी +3 में रहा होगा आयरन हमारा। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 4s0 3d5। तो हमारे पास यहाँ पे भी कुछ इस तरह से 1 2 3, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा C2O4 है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 3 4 5, सॉरी 5 हो गई है। तो यहाँ पे हमारा एक जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेड बचेगा। ओके, तो ये भी हमारा इसकी स्पिन कम होगी, बट यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिन एग्जिस्ट करेगी, पैरामैग्नेटिक होगा हमारा ये कंपाउंड। तो आइए सी को देखते हैं। सी हमारे पास NiNH3 होल 2 2 पॉजिटिव। तो हमारे पास यहाँ पे निकल 28 होता है, और हमारे पास यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो हमारा जो NH3 है वो वीक फील्ड लिगेंड एक्ट करेगा। ओके, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, और जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये 2 हमारे पास अनपेयर्ड रहेंगे,
और जो हमारे पास ये आएगा कोबाल्ट NH3 पोल 6 3 पॉजिटिव, तो हमारे पास कोबाल्ट का 27 होता है। और क्योंकि ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये NH3 will act as a strong field ligand, NH3 will act as a strong field ligand here। और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो D6 होगी, और स्ट्रॉन्ग फील्ड एक्ट करेगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को हमारा पेयर करवा देगा कुछ इस तरह से, यानी 1 2 3 4 5 6, और हमारे पास ये बच जाएंगे। और ये हमारा डायमैग्नेटिक होगा, और हमारा ये स्पिन पेयर्ड या फिर लो स्पिन होगा, क्योंकि इसकी स्पिन पेयर्ड है। तो ऑप्शन डी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।